आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में एमजेपी रोहिलखंड इस रिलेटेड जो भी कॉलेज हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अदरवाइज जो भी यूनिवर्सिटीज़ जो आप लोग विजिट कर रहे हैं, चाहे आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, या आपकी महात्मा गांधी विद्यापीठ काशी बनारस की यूनिवर्सिटी हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी हो, मेरठ यूनिवर्सिटी हो, तो आपके पास यदि इंग्लिश सब्जेक्ट है, सेमेस्टर थर्ड आपका 5 है, तो 5 सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं, तो एक बार मैं उनके बारे में बता दूं। और चूँकि जो भी सब्जेक्ट मैं अपलोड करूंगा आपके लिए 5 सेमेस्टर में, तो वो प्रत्येक सब्जेक्ट का ही जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्कशन ऑन करके यानी कि ओपन करके आप उसके लिंक को जरूर टच करिएगा, क्योंकि वहाँ से आप सारे वीडियो एक बार में आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 सेमेस्टर में हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं और इसमें हमारा पेपर है हमारा फर्स्ट पेपर के और वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। आपको इसके दोनों पेपरों का मैंने सिलेबस ही अपलोड कर दिया है, जो कि प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। इससे आप लोग देख सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे आपको तुरंत अपडेट मिल सके। जिस भी सेमेस्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा उस सेमेस्टर से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो लोग जुड़े रहें, अपने दोस्तों जोड़ते रहिएगा। इंग्लिश की प्लेलिस्ट अपडेटेड जो है अपडेट कर चुका हूं मैं, और एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ बहुत जल्द आपको मिलेगी, जिसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। एग्ज़ाम कब से होने वाला है और एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, जो भी थ्योरी का एग्ज़ाम है, कैसे आप पास होंगे, अच्छे नंबर कैसे आएंगे, सारा सब कुछ मैं कल के वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो यूनिट हमारा जो फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वेरी शॉर्ट टाइप है। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, 4th सेमेस्टर में और 3rd सेमेस्टर में। तो आज की जो हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या जो पेपर है वो हम बात करेंगे सेमेस्टर 5 का इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड है द रिपब्लिक बुक 7th। अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं दोबारा से ताकि आप अच्छे समझ सकें। तो यहाँ पे यूनिट सेकंड है हमारा रिपब्लिक बुक, आपने सुना होगा। इसका जो रिलेशन है वो पॉलिटिक्स से ज़्यादा रहता है, पॉलिटिक्स से। तो बुक आपकी 7th है ये, तो द रिपब्लिक बुक है 7th। इसका अर्थ समझ लीजिए कि रिपब्लिक नाम की जो बुक है वो 7 लिखी जा चुकी हैं। ये 7वीं किताब है। लिटरेचर है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर का सब्जेक्ट लिटरेचर हो जाएगा। पेपर फर्स्ट है, इसका नाम जान लीजिए, क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस पेपर में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला तो क्लासिकल लिटरेचर के बारे में जानना है, साथ ही हमें जानना होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर का साहित्य, अंग्रेजी साहित्य का साहित्य भी, हमें इतिहास भी पढ़ना है और क्लासिकल लिटरेचर भी पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आपने नहीं देखा है वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। प्रत्येक सब्जेक्ट का लिंक जो है उसकी वीडियो में मिलता रहेगा, तो उसे आप ओपन करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस यूनिट से निकाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट डू द प्रिजनर्स ऑफ द केव वॉच। जो प्रिजनर्स इन्हें कहते हैं कैदी। ठीक है, कैदियों ने मतलब क्या देखा था। केव कहते हैं गुफा, डैन, वॉच देखा था। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। द प्रिजनर्स ऑफ द केव वॉच द शैडोज दैट ऑब्जेक्ट कास्ट अपॉन द स्क्रीन। जो प्रिजनर्स थे उन्होंने एक परछाई को देखा। ठीक है, किसमें, केव की परछाई को देखा। दैट ऑब्जेक्ट कास्ट अपॉन स्क्रीन, जो कि वो चीज़ स्क्रीन पर हमें दिखाई दी। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपको मैं फिर बता दूं कि आपको जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे 5 सेमेस्टर रिलेटेड, जिसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा, इंग्लिश लिटरेचर रहेगा, को करिकुलर सब्जेक्ट रहेगा, और आपका रहेगा जो है इंग्लिश, और ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा, सोशोलॉजी पढ़ाऊँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए हो तो कमेंट बताइएगा, और अपने सब्जेक्ट को कमेंट जरूर करते रहिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग हों, डोंट वरी। क्वेश्चन दूसरा हमारा है व्हाट इज़ कॉल्ड प्लेटोज रिपब्लिक। मतलब इसके लिए प्लेटोज रिपब्लिक क्यों कहा गया। ठीक है, किसको कहा गया, इस रिपब्लिक के लिए प्लेटोज रिपब्लिक क्यों कहा गया, इसके बारे में समझना है। रिपब्लिक जैसा कि हम कहते हैं, जो 20th 6 जनवरी होती है उसको मनाते हैं रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक कहते हैं हिंदी में गणतंत्र। ठीक है, ऐसा समझ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है इज़ ए लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक टाइटल प्लोटिया। ठीक है, पोलिटिया विच सिंपली रिफर्ड टू द अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट एंड नॉट टू रिपब्लिक इन एनी मॉडर्न सेंस। जो रिपब्लिक है इसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम समझते हैं, उसी से जुड़ा हुआ शब्द है ये साहित्य का, जो कि ग्रीक टाइटल है।
ग्रीक एक देश का नाम है, ग्रीस भाषा है, ग्रीक देश का नाम है, जो कि पोलिटिया नाम से ये इसका नाम है, ग्रीक देश का रिपब्लिक का। तो उसी से रिलेटेड है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और आप लोग बताइएगा कि आपको पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के चाहिए, कमेंट में ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद में जैसे ही मैं इसको खत्म करूँगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसका पेपर सेकंड के बाद में आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए इसके अलावा, तो वो बताइएगा जरूर फटाफट कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द रूलर इन प्लेटोज रिपब्लिक। मतलब प्लेटोज जो रिपब्लिक बुक है उसका रूलर कौन है। रूलर आई मीन शासक, ठीक है, किंग। रूलर कहते हैं शासक, जो शासन करने वाला होता है वो कौन है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। प्लूटो फेवर्ड ए हेवली स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी इन विच स्टेट पोजेसेस इमेसेंस एंड टोटलिज्म पावर एंड कंट्रोल ओवर द पॉपुलेंस। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि प्लूटो जो फेवरेट हेवली स्ट्रक्चर सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी से काफ़ी बहुत पसंद है, उनका पसंदीदा फेवरेट है। और साथ ही क्या है कि टोटलिटेशन पावर एंड कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन, जो पूर्ण रूप से शक्ति और जो जनसंख्या है, पॉपुलेस यानी कि पॉपुलेशन का मतलब हुआ है यहाँ पर, तो जिसको वो कंट्रोल कर सके, अपने नियंत्रण में कर सके। अगला क्वेश्चन है, दिस वाज जस्टिफाई इन दैट द रूलर द फिलोसोफर किंग स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ प्रिपेयरिंग टू गवर्न सच ए सोसाइटी। तो यहाँ पर इसका सेंस निकला कि दिस बात जस्टिफाइड, यही एक जस्टिफाई है, यानी कि यथोचित न्यायोचित है। क्या द रूलर ऑफ द फिलोसोफर कहते हैं दार्शनिक, ठीक है, उदारवादी दार्शनिक भी कहते हैं। किंग स्पेंड जिसने खर्च किया, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इज प्रिपेयरिंग अपने जीवन का अधिकांश था जो समय खर्च किया था, वो किसमें समय खर्च किया था, वो था प्रिपेयरिंग टू गवर्न सच ए सोसाइटी, समाज को एक प्रकार की सरकार देना, उसने इसी में अपना जीवन खर्च किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 4 क्वेश्चन नंबर है, वाई डिड प्लेटो पुट सो मच वेट ऑन मैथमेटिक्स। जो प्लेटो थे उन्होंने मैथमेटिक्स पर ज़्यादा प्रेशर क्यों दिया, वेट वजन क्यों दिया, ठीक है, तो इसके बारे में समझना है। और पेपर मैंने इसका पेपर भी अपलोड कर दिया है 5 सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, कि किस तरीके से पेपर आएगा, तो उसे भी आप देखिएगा। काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इंग्लिश के सिलेबस भी अपलोडेड है, आप जो चाहें वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। प्लेटो पुट सो मच वेट ऑन मैथमेटिक्स। प्लेटो ने मैथमेटिक्स पर अधिक बल दिया एज ही थिंक्स, मतलब जैसे कि उसका सोचना था, जैसे कि उसका मानना था या सोच थी, या जैसा भी वह सोचता था या सोचता है, दैट मैथमेटिक ड्रॉ अस टूवर्ड द इंटेलिजिबल रियलिज्म बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द रियलिज्म ऑफ सेंसेबल पर्टिकुलर। जो कि उसकी सोच थी, उसी हिसाब से उसने गणित क्या होता है वो हमारे लोगों के लिए, हमारी इंटेलिजिबल होती है, उसको आगे बढ़ाता है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड द रियलिज्म ऑफ सेंसेबल पर्टिकुलर, जो कि निश्चित रूप से एक सेंसेबल रहता है, यानी उसमें हमारे जो सेंस कहते हैं भाव के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, हाउ डज द एलेजरी ऑफ द केव रिलेट टू एजुकेशन। जो एलेजरी ऑफ द केव ये टाइटल है, इसका शिक्षा से क्या संबंध है, रिलेट टू एजुकेशन, शिक्षा से क्या संबंध है। द एलेजरी ऑफ द केव ये टाइटल है, यानी कि रचना है ये। एम्फेसिस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिलोसफिकल एजुकेशन इन ट्रांसेंडिंग इग्नोरेंस। जो एलेजरी ऑफ द केव है वो एम्फेसिस इम्पोर्टेंस, उसका बहुत बड़ा महत्व है। क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफिकल एजुकेशन, यानी कि जो हमारी दार्शनिक शिक्षा होती है, दर्शन शास्त्र होता है, उसका महत्व क्या है, उसकी शिक्षा का महत्व क्या है, किसमें, इन ट्रांसेंडिंग इग्नोरेंस एंड गेनिंग नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ। उच्च सच का विस्तारवादी या कह सकते हैं डेफिनेटली जो ज्ञान हमें लेना चाहिए, जो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते या उसको हम नकार नहीं सकते। किसको, अल्टीमेट ट्रूथ, जो कि सच है उससे हम झूठ नहीं कर सकते या उसे इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 6 है, व्हाट आर द 2 केसेस ऑफ द कन्फ्यूज्ड माइंड। जो कन्फ्यूज्ड माइंड का पॉइंट आया, इसके 2 केसेस क्या हैं, कारण क्या हैं दो, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर दिया हुआ है, द 2 केसेस ऑफ द कन्फ्यूज्ड माइंड, ट्रांजिशन ऑफ
ट्रांसलेशन टू ए डार्कर वर्ल्ड और टू ए ब्राइटर वर्ल्ड। जो कन्फ्यूज माइंड की जो ट्रांसलेशन जो पॉइंट हैं, कैसे पॉइंट हैं, वो दो हैं। फर्स्ट ए डार्कर वर्ल्ड, सेकंड है टू ए ब्राइटर वर्ल्ड। अंधेरा संसार या फिर चमक वाला संसार, ये चमकता संसार। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट द मैन हु एस्केप फ्रॉम द केव कैन लुक एट द आउटसाइड। और उसको बाहर से देखने में वो कैसा लगेगा, उसका लुक कैसा होगा, दिखावा कैसा होगा, देखने में कैसा लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका है हाउ ओल्ड वुड गार्जियन बी बिफोर दे वर अलाउड टू द कंटेम्पलेट द गुड। मतलब उसके लिए किस तरीके से आप अच्छा ठहरा सकते हो। तो यहाँ पर गार्जियंस किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। आंसर आपका है गार्जियंस वुड हैव टू बी 50 ईयर्स ओल्ड। जो गार्जियन थे वो लगभग 50 साल के बुजुर्ग थे, ईयर्स ओल्ड, बिफोर दे आर अलाउड टू द परस्यू ऑफ डायलेक्टिक। डायलेक्टिक मतलब डायलैक्ट से आप रिलेटेड रहिए, तो उसकी परमिशन कैसे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रिजनर्स टू द न्यूज़ ऑफ द मैन हु हैज़ शेकर्ड अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड। मतलब जो रिस्पॉन्स है प्रिजनर्स यानी जेल के कैदी होते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या उत्तरदायित्व है टू द न्यूज़ ऑफ द मैन, उस संसार की सूचना के बारे में, उस मैन की व्यक्ति की सूचना के बारे में, हु हैज़ शेकर्ड अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड, जिसने संसार को बाहरी ओर से जिसने पवित्र किया है, तो वो कौन है ऐसा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर आपका द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रिजनर्स टू द न्यूज़ ऑफ द मैन। उस संसार को यानी कि जो प्रिजनर्स हैं उनका उत्तरदायित्व है उस व्यक्ति के लिए जिसने उनको न्यूज़ दी है, तो वो है हु हैज़ शेकर्ड अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ सम वाट क्रेजी, जो कि काफ़ी चर्चित है, क्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू अरिस्टल। जो अरस्तु हैं उनके अनुसार जो सबसे पहला कर्तव्य जो फिलोसोफर है, दार्शनिक है, उसका क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस आंसर को। इस आंसर में दिया हुआ द ट्रू फिलोसोफर मस्ट बी ट्रेन्ड टू इग्नोर हिज सेंस इन हिज सर्च फॉर ट्रुथ। एक सच्चा अगर जो मतलब आपका यानी कि दार्शनिक है, तो उसे इस प्रकार से अपने सेंस को इग्नोर करना चाहिए, इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, और जो सच की खोज करता उसका साथ देना चाहिए। ही मस्ट रिले ऑन थॉट अलोन, उसके लिए अपने आप अकेले में बैठकर इस बात का विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 3 है, फर्स्ट सेकंड की जो कंप्लीट कर दिया हमने, और इसमें दिया हुआ है 3rd नंबर में होमर्स द आइलेड। ये होमर्स की जो रचना है आइलेड, बुक फर्स्ट है ये। तो इसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। यदि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको इसलिए हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको आंसर के साथ क्वेश्चन चाहिए, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर भी चाहिए, तो उसे भी आप कमेंट में बताने की कोशिश करें, ताकि हम आपकी राय जान सकें और उस हिसाब से वीडियो अपलोड कर सकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द सिंबल इन आइलेड बुक फर्स्ट। जो आइलेड बुक फर्स्ट है उसका सिंबल क्या है, यानी प्रतीक क्या है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द हीरो ऑफ आइलेड बुक फर्स्ट। आइलेड बुक फर्स्ट जो है बुक है उसका हीरो कौन है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज़ अपोलो एंग्री आइलेड बुक सेकंड। मतलब जो अपोलो था वो आइलेड बुक सेकंड पर एंग्री क्यों हुआ, क्यों नाराज हुआ। और आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज अमेगन टेक क्राइसिस एज ए बार प्राइज इन आइलैंड बुक फर्स्ट। तो ये मतलब इसमें दिया हुआ कि उनको जो बार प्राइज़ था, ये यहाँ पर ये क्राइसिस दिया हुआ ये नाम है, ठीक है। तो कब मिला था उनके लिए, बुक फर्स्ट जो है उसके बारे में चर्चा बतानी, मतलब आपको इसका आंसर देना है। यहाँ मैंने आंसर लिखा नहीं है, क्वेश्चन दिए सारे। अगला क्वेश्चन 5 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीएस इज इन आइलेड बुक फर्स्ट। जो जीएस हैं उनका रोल क्या है, किसमें, आइलेड बुक फर्स्ट जो ये टाइटल दिया इसमें इनका रोल क्या है, किसका, जीएस का। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है हाउ डज बुक फर्स्ट ऑफ द आइलेड एंड। जो आइलेड एंड जो बुक आइलेड जो बुक है फर्स्ट, उसका एंड किस प्रकार हुआ या कैसे हुआ, कैसे होता है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आंसर नहीं, मैंने सिर्फ सारे क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोलो
इन आईलेड बुक फर्स्ट। और जो अपोलो है उसका आईलेड बुक फर्स्ट में क्या रोल है या क्या उनका इम्पोर्टेंस रोल है, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है व्हाट इज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बुक फर्स्ट ऑफ आईलेड। जो आईलेड है बुक है फर्स्ट, उसमें कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि आंतरिक जो युद्ध है वो क्या है, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें 9 क्वेश्चन थे, मैंने निकाल लिए और 9 लगभग क्वेश्चन आपके यूनिट सेकंड में है। इस प्रकार ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है हु इज कैसिस एंड वाई डज ही अप्रोच एनिमन। तो एजमैन है, उनसे वो अप्रोच क्यों बढ़ाते हैं, अपनी पहुंच क्यों बढ़ाते हैं, और हु इज कैसिस, कैसिस कौन है। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आया लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका यूनिट जो अगला है बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो बाकी बने वीडियो तक अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।